फंक्शन ऑफ फेबोनाची सीक्वेंस। फेबोनाची सीक्वेंस क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। फेबोनाची सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस डिफाइन एज एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू starting from f0 is equal to 1 and f1 equal to 1. So this is a sequence in which the general term is a sum of previous two terms. So if we need to find the value of f3, we will add f2 and f1. So this is Fibonacci sequence. We have to find the generative function. So let me define the generative function for a general sequence. Let Sn be a general sequence, be a sequence. So its generative function, its generative function defined as g s of z is equal to summation sigma n from 0 to infinity Sn z raised to the power n. तो इस तरह के एक समेशन डिफाइन किया हुआ है, इसे कह रहे हैं जनरेटिव फंक्शन ऑफ एनी सीक्वेंस एस एन. ओके, दिस इज अवर जनरेटिव फंक्शन. So we have to find the generative function of Fibonacci sequence. How we are going to start with? We have sequence fn. Here we have a sequence fn. So we are trying to find out gf of z. We need to find the generative function of Fibonacci sequence. So what we are going to do is, so we will multiply the given recurrence relation with z raised to the power n. So our recurrence relation becomes fn z raised to the power n is equal to fn minus 1 z raised to the power n plus fn minus 2 z raised to the power n. ओके, अब यहाँ पे आपने z raised to power n से मल्टीप्लाई कर दिया. देखो, जनरेटिंग फंक्शन के लिए डेफिनेशन में आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है, सीक्वेंस में जो सबस्क्रिप्ट है वही z की पावर होनी चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे होगा n माइनस वन और z की पावर है n. यहाँ पे n माइनस टू है, z की पावर है n. तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं. सो वी विल राइट इट एज fn z raised to the power n is equal to fn minus 1 separate out z raised to the power n minus 1. Similarly here z raised to the power 2 fn minus 2 z raised to the power n minus 2. तो अब क्या हो गया कि जो पावर्स हैं और सब्सक्रिप्ट हैं वो मैच कर रहे हैं. ठीक है, अब जनरेटिव फंक्शन के लिए और क्या चाहिए, हमें ये सिग्मा चाहिए. सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड सिग्मा अप्लाई कर देंगे. बट यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट ध्यान से लिखना होगा. इफ वी स्टार्ट समेशन सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 0, if we start sigma here from n is equal to 0, like n from 0 to infinity fn z raised to power n is equal to z sigma n from 0 to infinity fn minus 1 z raised to the power n minus 1 plus z square sigma n from 0 to infinity fn minus 2 z raised to the power n minus 2. Note that if we start this sigma from n is equal to 0, the last term, look at the last term, what will its first term. अगर आप n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, f माइनस 2 हो जाएगा, और सेकंड टर्म हो जाएगी f माइनस 1. बट सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, f इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है हेयर. तो हम यहाँ पे समेशन जो है n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट करना होगा n इज इक्वल टू 2 से. अदरवाइज ये दो टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपके पास नेगेटिव हो जाएंगी. तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो सिग्मा है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी एफ एन जेड रेज टू पावर n इज इक्वल टू z समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी
एफ एन माइनस वन जेड रेज टू द पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म इज जेड स्केयर समेशन एन फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस टू जेड रेज टू द पावर एन माइनस टू. ठीक है. बट हेयर प्रॉब्लम अगेन, वी हैव ए प्रॉब्लम. जब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आप n इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास? फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास एफ टू जेड स्केयर. हम इस समीशन को हम जनरेटिव फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, जी नहीं लिख पाएंगे जब तक यहाँ पे एफ नॉट से स्टार्ट ना हो सिग्मा. जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की सारी टर्म कंप्लीट ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर टू से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें दो टर्म्स मिसिंग है. एक तो आपके पास एफ नॉट वाली टर्म मिसिंग है और एक एफ वन जेड वाली टर्म मिसिंग है. तो ये दो टर्म्स मिसिंग है, तो क्या करेंगे, इसमें दो टर्म्स ऐड कर देंगे, दो टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, समीशन कहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, समीशन एन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी तक एफ एन जेड रेस्ट पावर एन. अब इसमें दो टर्म्स ऐड हो गई हैं, एफ नॉट और एफ वन. अब फिर से हमें क्या करना होगा, उन दो टर्म्स को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो माइनस एफ वन जेड, तो आपने दो टर्म्स ऐड कर दी, दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दी, इज इक्वल टू जेड. हेयर अगेन वी हैव ए प्रॉब्लम. जब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू टू से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपके पास एफ वन, क्योंकि टू माइनस वन इज वन, तो z, तो ये टर्म आ जाएगी. फिर आगे एफ टू जेड स्केयर, ये सारी टर्म्स हैं. इसमें एक टर्म मिसिंग है विच इज़ एफ नॉट, तो एक टर्म इसमें मिसिंग है. इसमें भी सेम वही आइडिया अप्लाई कर रहे हैं कि जो टर्म्स इसमें मिसिंग है वो ऐड कर दें और उन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि समीशन अपना कहाँ से स्टार्ट हो जाए, जीरो से स्टार्ट हो जाए. तो हम क्या कर रहे हैं, इसे n इज इक्वल टू आप वन से स्टार्ट कर लें. यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन जेड रेज टू द पावर n माइनस वन, और एक टर्म आपने ऐड कर दी इसमें अब, तो एक टर्म फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें एफ नॉट प्लस जेड स्केयर. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अगर स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी आपके पास एफ नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हेयर वी हैव ए फाइन एफ नॉट एफ वन जेड सो ऑन, इसमें ठीक सारी टर्म्स आ रही हैं. तो इसे एज इट इज लिखा रहने देते हैं, समेशन एन फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस टू जेड रेज टू पावर एन माइनस टू. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो जनरेटिव फंक्शन बन रहे हैं उन्हें जनरेटिव फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं. जैसे आपका फर्स्ट समीशन है, ये अब क्या बन जाएगा, आपके पास जनरेटिव फंक्शन बन जाएगा. यहाँ पे ये जनरेटिव फंक्शन बन जाएगा, इसे हम जी से रिप्लेस कर सकते हैं जनरेटिव फंक्शन से, और ये भी जनरेटिव फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी. तो तीन टर्म्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विद जी. तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जी हो जाएगी फर्स्ट टर्म माइनस एफ नॉट की वैल्यू क्या थी, एफ नॉट इज़ वन और एफ वन इज़ अगेन वन, वन जेड इज इक्वल टू जेड. अब ये हो जाएगा आपके पास जी माइनस एफ नॉट इज़ वन प्लस जेड स्केयर, ये हो जाएगा आपके पास जी हो जाएगा जनरेटिव फंक्शन. नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं ताकि आपको, वैल्यू तो हमें जी की फाइंड करनी है ना, वी हैव टू फाइंड द जनरेटिव फंक्शन ऑफ सीक्वेंस. तो यहाँ से जी वाली टर्म्स देख लो कलेक्ट हो जाएंगी. फर्स्ट टर्म आपके पास जी एज इट इज ही आएगी, और एक ये जी वाली टर्म यहाँ से आ जाएगी राइट हैंड साइड से. चलो ऐसा करते हैं, पहले थोड़े सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे z इज इक्वल टू जेड जी माइनस जेड प्लस जेड स्केयर जी. अब जी वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो आप. एक तो यहाँ से जी हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस में हो जाएगी माइनस जी, और ये टर्म भी फिर से आके माइनस जेड स्केयर जी. और राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस जेड है, और ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, प्लस वन प्लस जेड. यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जेड और जेड. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जी कॉमन आ जाएगा. यहाँ से जी कॉमन लेंगे तो वन माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू वन. तो जो जनरेटिव फंक्शन है फॉर फेबोनाची सीक्वेंस इज वन ओवर वन माइनस जेड स्केयर. ओके, सो ये हमारा आ गया जनरेटिव फंक्शन फॉर फेबोनाची सीक्वेंस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ओके.